एक ऐसा अपराध है जो कि बिहार के माथे पर अक्सर कलंक के टीका बन करके साबित होते रहा है। मैं अभी थाना हंटरगंज के ग्राम पाती में उपस्थित हूँ। यहाँ ये जो बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनके बेटी के ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। जब किसी के घर में बेटी जन्म लेती है ना, तो कहीं ना कहीं पिताजी का सपना होता है कि मैं उस इसे अच्छे से पढ़ा लिखा दूं, अच्छा संस्कार दूं। और जैसे ही बेटी 17-18 वर्ष के एज में प्रवेश कर जाती है, तो पिताजी अच्छे वर, अच्छे घर, अच्छे परिवार ढूंढने लगते हैं और कहीं ना कहीं दहेज देकर के विवाह करते हैं। इन्होंने भी किया, लेकिन आज हम सभी के बीच इनके लाडली बेटियां नहीं रही। मैं एक विवश पिता का दर्द आप लोगों का सुनाने का प्रयास करता हूं कि क्या वजह थी जो कि इनके बेटी के ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। क्या नाम हुआ चाचा? बैजू यादव। बैजू यादव। आपके कितने वर्ष की बेटी थी? 20-22। अच्छा, उनको ससुराल वालों ने क्यों हत्या कर दिया? हत्या कर दिया कि एकदम 1 लाख दहेज मांग रहा था रुपया। अच्छा, दहेज देकर के पहले आप विवाह किए, फिर भी दहेज मांगा जा रहा था? मांग रहा था। अच्छा, तो पहले दामाद और बेटी में कभी वैसा झगड़ा झंझट होता था क्या? पहले से होता था। अच्छा, पहले से होता था। तो मत तो कैसे आपको बेटी के मार दिया गया था? मतलब कैसे मार दिया गया था? मार दिया, हत्या लगा दिया राशि। अच्छा, मतलब फांसी लगा दिया गया था। तो मतलब जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो आपके पास कॉल आया था? हाँ, कॉल आया था। मतलब आपके दामाद किए थे कि फिर आपके समधी साहब किए थे? कौन किए थे? समधी साहब तो यहीं आइए नहीं थे, दामाद करे। अच्छा, दामाद कॉल किए थे आपके पास। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है, कठोर दिल बाप भी रो देता है जब घर से बेटी की विदाई होती है, जब घर से बेटी की विदाई होती है। एक पिता के सामने जब बेटी की डोलियां उड़ती है ना, तो पिताजी की आंखें नम हो जाती है, आंख में से आंसू आ जाता है। मगर वही पिता के सामने उसी बेटी का घर से अर्थियां निकले तो पिताजी के दिल पे क्या गुजरता होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उनके पिताजी हैं जो कि बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए हम भाई ये जो हैं इधर दिखाइए, ये भाई हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रौनक कुमार। आपकी बहन थी? आपकी बहन को क्यों मार दिया गया, क्या वजह था? वजह यही था कि मन 3-4 दिन पहले आया थी, जो मारने के लिए 3-4 दिन पहले फोन आया था। जैसे भोला जी से 1 लाख रुपए दीजिए, कुछ धंधा शुरू करेंगे। जी, तब भोला जी बोले 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तब बोलता है कि बहन को मार देंगे। अच्छा, भोला जी कौन हुए? मेरा भाई चचे। अच्छा, आपको भाई हुए हम्म। अच्छा, ठीक है। तो उनको मतलब डिमांड किया जा रहा था कि 1 लाख रुपया दीजिए नहीं तो मार दूंगा, ऐसा मतलब? तो 1 लाख रुपया क्यों मांग रहे थे? अपना धंधा शुरू करने के लिए। धंधा शुरू करने के लिए? वो कमाते उमाते नहीं थे क्या? ना कमाते नहीं थे। अच्छा, तो आपकी बहन क्या करती थी, मतलब कुछ काम भी करती थी कि सिर्फ घर में रहती थी? ना, हमको बहन से देखिए थी, समूह में जुटल थे, समूह के साथ समूह के मालिक थे। अच्छा, समूह में काम करती थी। हाँ, तो प्लस में 7 थी, 5 गो से सिलाई सिखाते थे। अच्छा, सिलाई भी सिखाने का काम करती थी, हाँ। फिर भी उनको मार दिया गया। कैसे मार दिया गया कि कोई पता, कुछ पता है? कोई पता नहीं चला कैसे मार दिया। पता हम लोग यही गए थे, 4 बजे फोन आया था, वो गाँव वाला को फोन किया था कि आपको बहन डेथ हो गई। तब भोला भैया पूछे भी कैसे डेथ हो गई, तो कोठा पर से गिर के मर गए। और फिर उसके 5 मिनट के बाद फोन आया, तो फिर फोन आया गाँव वाला से, सब चौकी पर बेहोश बैठे हैं, सब बेहोश होले रह गए। से फोन आया। मतलब फांसी लगा दिया गया और आपको बोला गया कि कोठा पर से गिर करके डेथ हो गई। अच्छा, तो उनका ससुराल कहाँ है? बाली डंगरवा। बाली दमगढ़वा थाना? थाना पर आइया। और जिला तो गया? गया जिला गया हो। अच्छा, ठीक है। तो प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। एफआईआर आप लोग किए थे? किए थे, हाँ। जब घटना घटी थी तो मतलब उस स्थल पे पुलिस पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? पहुंची 2 घंटे के बाद पहुंची, फोन किए थे। अच्छा, जब दाह संस्कार हो गया था तब पुलिस पहुंची थी? नहीं, पहले ही पहले पहुंची थी पुलिस?
नहीं था, पुलिस गई थी। अच्छा, पुलिस गई थी। जब आप लोग कॉल किया तब पुलिस गई थी, वहां के द्वारा कॉल नहीं किया गया था तब गढ़वा कोई नहीं, ऐसा कोई मानव नहीं था जो कॉल किया था? नहीं, कोई नहीं किया था। अच्छा, कोई नहीं किया था। और तो एफआईआर किए तो मतलब कोई अभी तक सुनवाई नहीं कोई हुई? सुनवाई नहीं, 3 महीना हो चुका है। सवाल उत्पन्न होता है पुलिस व्यवस्था पे, भ्रष्ट कानून पे, भ्रष्ट सिस्टम पे, भ्रष्ट प्रशासन पर। यही अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसे होता ना, तो अभी तक कातिलों जो था ना सलाखों के पीछे होता। लेकिन आप लोग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बेबस से भाई की बहन चली जाती है। इधर माँ है, हम माँ से जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए चाची। देखिए, ये सब रो नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब के आंख में से आंसू इतना रोए हैं कि सूख गया है। क्या नाम हुआ चाची? रोइए नहीं, रोइए, कोई दिक्कत नहीं हो चाची, आपको बेटी का न्याय जरूर मिलेगा, आप भरोसा कीजिए। देखिए, रो रहे हैं। पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक माँ इनकी दुलारी चली गई, पापा की लाडली चली जाती है और भाई की प्यारी चली जाती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। माँ से जब हम पूछने का प्रयास किए तो माँ जो है कि रोने लगी, जो कि ये भी बोलने में सक्षम नहीं हो पा रही है। यहाँ पे भाभी हैं शायद, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपको? सरोज देवी। आपको ननद थी? हाँ, आपको ननद को क्यों मार दिया गया? पता नहीं कैसे मार दिया सर। कातिल कौन कौन है, जैसे आप नाम बता सकते हैं कि किनके किनके द्वारा मार दिया गया? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है। तो आपकी ननद यहाँ रहती थी तो मतलब वैसी थी कि मतलब किसी से झगड़ा कर लेना या कुछ कर लेना, यहाँ मायके में वैसा कुछ नहीं थी? हाँ, और एक समूह में कार्य भी करती थी, लेकिन फिर भी इनको मार दिया गया है ना? होगा साहब से अनुरोध है कि यही आपके बेटी बहने के साथ में होती तो कातिलों सलाखों के पीछे होता। लेकिन आप लोग का नियुक्त किस लिए किया गया है कि एक गरीब का दर्द समझिए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप लोग की नियुक्ति किया गया है, लेकिन आप उस नजरिया से देखेंगे ना साहब कि ये मेरी कौन होती है, मैं इसे क्यों मदद करूं, तो आपको कहीं ना कहीं दूरी दिखाई देगी। लेकिन आप जिस दिन इस नजरिया से देख लिए कि ये मेरी बेटी की जैसी है, ये मेरी बहन की जैसी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ईमानदार पूर्वक तरीके सलीके से काम करेंगे। भाई हैं और कुछ पूछने का प्रयास करता हूं। जब हत्या किया गया था तो आपके जो जीजा हुए वही सिर्फ किए थे कि और किनके किनके द्वारा किया है? गाँव के द्वारा फ़ोन आया था, उन्हीं के नंबर से। हत्या मतलब कातिल कौन है? कल जब विमलेश होंगे, जब माहिर यादव होंगे, रीता देवी होंगे, फिर प्लस में रीता देवी कौन है? सास हुए, सास हुए? हाँ, दीदी की सास हुए। और विमल यादव बताया जो? विमलेश यादव पाती हुए। विमलेश यादव पति हुए। हाँ, और आप लोग के बोल दिया गया था कि छत पर से गिर के हम मर गए। मर गई। हाँ, तो एफआईआर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये तो हम लोग को भी पता नहीं भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई इससे। पैसा देख के थाना में रोक दिया है तो करवाए का, गरीब आदमी है। देखिए, ये सब गरीब आदमी हैं, गरीब इंसान है, और इनको जो दामाद थे थोड़ा पैसा दे करके दरोगा साहब को और मामला को आने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामला दावता हुआ दिखाई दे रहा। तो आपको बेटी के क्यों मार दिया गया चाची? आपके बेटी के मारा विमलेश ज्यादा, विमलेश ज्यादा मारा है? फिर रीता देवी, अच्छा, रीता देवी। जमाहिर ज्यादा। जमाहिर यादव आपके समधी साहब हुए? हाँ, विमलेश ज्यादा मेरे दामाद हुआ है, रीता देवी समझी। विमलेश के जो मामू है अरविंद से कहते वही मरवाने वाला है, और फिर भी अभी कह रहा है कि भोला ज्यादा, विष्णु यादव भी। अभी जब मार देने के बावजूद भी सुने हैं कि आप लोग के पास धमकी आता है कि धमकी, हाँ बराबर, कि केस उठा लो नहीं तो तुम लोग के भी मार दे। अभी तक धमकी दे रहा है, अभी तक धमकी दिया जा रहा है। धमकी दे रहा है, बार बाजार जाने के लिए सोचते हैं। इनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और अभी भी धमकी आता है कि केस उठा लो नहीं तो आप लोगों को भी, इन लोगों के भी मार दिया जाएगा, ऐसे कहा जाते हैं बाजार,
बाजार नहीं जाते हैं तो किस से डर है आपको? हाँ, धमकी दे रहा है कि तो हनियों को मार देंगे, उठा लेंगे। वो दामाद जो हुए थे वो धमकी देते हैं? वही दे रहा है। अच्छा, आपकी लड़की के बेटा ये कोई बच्चे नहीं थे क्या? जो बच्चा है दो का बच्चा है, लड़का है, तो वो बच्चा अभी कहाँ है? अभी वही है। और लोग जब गए थे ना, तो जब पुलिस भी बुलाए थे ना मिलने दिए, एकदम लेके भागे गए हैं। और फिर जब नदी में गए थे तो वहां पे भी नहीं देखने दिए। और प्लस में जब अथी पोस्टमार्टम के लिए गए थे ना, तो सुबह को पर्ची बना के गए थे कि बोला ऐसा ऐसा आपको बहन लिखा है। जब बहन मरेगी तो अपन लिख के जाएगी कि हम उसको पैसा दिए हैं, कहा किए हैं, सब लिख के जाएगी। ये बात है, बताइए तो। और जब वही बात था कि लेटर आया था, तो जब बहन लिखी थी तो ओरिजिनल लेटर कहाँ ना मिला। ओरिजिनल लेटर में लिखा हुआ था कि और फिर प्लस में जब मतलब जैसे यहाँ से भैया के ले गए थे दारू उरू पिला के, ठीक है, तो दीदी का इनका पता है, भैया को भगा दे, बोले यहाँ नहीं रहना, बोल मम्मी की तबीयत खराब कुछ बोले। उसका बाद हुआ से मतलब दीदी भगा दे, तो वही गर्भ में दीदी फांसी लगा दी। और जो ऊपर से गिरते कुछ खरोच आना चाहिए ना, जैसे खून वून गिरना चाहिए ना, कुछ नहीं, एक बूंद खरोच नहीं था, बस यहाँ गला के रस्सी के निशान था और कुछ नहीं था। मतलब बोला गया था कि छत पर से गिर के मर गई है। हाँ, और फिर एक बात और बोला गया था कि बोल चौंकी बैठे बैठे बेहोश होकर डेथ हो गई। तो ये कोई बात हुआ? तो मतलब जब छत पर से गिरती तो चोट उट का निशानी कहीं पे पाया गया था? कहीं नहीं हुआ, बस खाली गला में रस्सी के निशान मिला। इसका मतलब है कि फांसी लगा करके आपकी बहन की मार दी। आपकी बहन थी? हाँ, आपको क्या नाम है? अजीत कुमार। आप जब दाह संस्कार हो रहा था तो आप वहाँ गए थे? गए थे ना? हाँ, और जब इन लोग गए थे आगे, तो इन लोग को देखने नहीं दिए थे, कोई मतलब देखने जाने ही नहीं देते थे। तो जब गुस्सा है ना, तब थोड़ा बहुत जिसमें गुस्सा हुआ तो गए तो देखने दिए। उसका बाद बोल रहे हैं गिर के मर गई है, तो ऐसे मर गई, तो ऐसे हो गई है। लेकिन फिर तो रस्सी के निशान है ना, न गिरती तो न खून न कुछ खाइए न खरोच तक नहीं, तो कैसे मान लेंगे गिर के मर गई? आपके भांजा भांजी अभी कहाँ है? अभी कुछ पता नहीं पता चला? नहीं है। और जब हुआ उतना रिक्वेस्ट किया कि हम लोग कम से कम मिलने दीजिए, पेपर भी न मिलने दिए। बिहार सरकार से क्या मांग है? बिहार सरकार से मान यही कि बस उनको फांसी चाहिए, बस। अच्छा, फांसी की हाँ, सजा फांसी दिया की जाए। सजा चाहिए। चलिए, और दरोगा साहब, चाहे आप दरोगा रहे, चाहे एसएसपी रहे, कोई भी रहे, अगर जल्द से जल्द कातिल को सजा नहीं मिली तो आप लोगों से भी मैं सवाल दागूंगा, आप लोगों से भी मैं सवाल करूंगा, वो भी आंखें में आंखें डाल करके। और कातिल को क्या सजा मिलना चाहिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं। झारखंड थाना हंटरगंज के रहने वाली सविता देवी की शादी 28/4/2017 को हिंदू रीति रिवाज से विमलेश यादव पिता जमाहिर यादव ग्राम स्वामी बीघा दमगढ़वा थाना परैया जिला गया बिहार में हुई। लेकिन 2/9/2022 को पति विमलेश यादव के द्वारा गला घोट करके हत्या कर दिया जाता है। और हत्या का लगभग 2 मंथ होने जा रहा है और अभी तक प्रशासन मौन है।